संसद के मॉनसून सत्र में सिर्फ सीटें बदलेगी या देश की राजनीति का पूरा समीकरण? जी हां, 20 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का मॉनसून सत्र कई मायनों में बेहद अहम और राजनीतिक रूप से खास भी है। इस बार संसद के भीतर सिर्फ सांसदों के बैठने की जगह नहीं बदलेगी, बल्कि सत्ता और विपक्ष की ताकत का संतुलन भी बदलता दिखाई देगा। सबसे बड़ा बदलाव महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ा है। वहीं संसद के मॉनसून सत्र से पहले दिल्ली में हुई आज सर्वदलीय बैठक को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने टीएमसी से अलग हुए बागी सांसदों के नए समूह एनसीपीआई को भी बैठने में आमंत्रित किया, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। विपक्ष ने सवाल उठाते हुए कुछ समय के लिए बैठक का बहिष्कार किया, हालांकि बाद में वह दोबारा शामिल भी हो गया। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में विलय होने को मंजूरी दी। इसके बाद शिंदे गुट के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 भी हो गई। यानी अब संसद के भीतर 6 सांसद उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, बल्कि एनडीए का हिस्सा बनी शिंदे शिवसेना के साथ बैठे हैं। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए 20 बागी सांसदों को भी लोकसभा में अलग बैठने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इस नए दल को आधिकारिक संसदीय मान्यता देने पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और मामला विचाराधीन भी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और ममता बनर्जी की टीएमसी दोनों की ताकत लोकसभा में पहले से कम होती दिखाई देगी, जबकि एनडीए को शिंदे गुट के रूप में अधिक मजबूती भी मिलेगी। दूसरी ओर टीएमसी और शिवसेना यूबीटी लगातार अपने बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि दल बदल विरोधी कानून के अनुसार यदि किसी पार्टी के 2/3 सांसद अलग नहीं होते हैं तो ऐसे सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। उधर तमिलनाडु की राजनीतिक असर भी संसद में दिखाई देगा। डीएमके ने कांग्रेस से अलग बैठने की मांग की है, क्योंकि दोनों दलों को वर्षों पुराना गठबंधन समाप्त हो चुका है और कांग्रेस ने अब मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके के साथ नया राजनीतिक समीकरण भी बना लिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ी राजनीतिक चर्चा महिला आरक्षण कानून को लेकर भी हो रही है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि 2029 में लोकसभा चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण लागू किया जाए। इसके लिए परिसीमन से जुड़े कानून और उससे संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना जरूरी भी होगा। ऐसे में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए सरकार को लोकसभा में बड़ी संख्या में समर्थन की जरूरत पड़ेगी। अब माना जा रहा है कि यदि टीएमसी के 20 बागी सांसद सरकार का समर्थन करते हैं और भविष्य में किसी कारणवश डीएमके के लगभग 20 सांसद भी सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं, तब भी सरकार को लगभग 360 वोटों के आंकड़ों तक पहुंचने के लिए कुछ अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता भी होगी। यही कारण है कि संसद के इस मानसून सत्र को लेकर सामान्य संसदीय सत्र नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला सत्र माना गया है। बदलती सीटें, नए राजनीतिक गठबंधन, बागी सांसदों की भूमिका और सरकार की भविष्य की रणनीति, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि संसद के भीतर होने वाली हर गतिविधि का असर आने वाले समय की राजनीति पर साफ दिखाई भी देगा। फिलहाल इसी तरह की राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।